आज हम पढ़ेंगे दो पंछी कविता, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इस कविता में वे दो पक्षियों के माध्यम से बंधन में रहकर सुख सुविधाओं का आनंद उठाना और आज़ादी के सुख का अनुभव, इन दोनों का अंतर समझाते हैं। इस कविता में एक पंछी पिंजरे में बंद होता है और वह पिंजरे की सुख सुविधाओं की बात करता है, और दूसरा पंछी वन में आज़ादी से घूमता है और वह खुले आसमान में आज़ादी से घूमने के आनंद की बात करता है। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन में, जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया, कौन जाने विधाता के मन में क्या था। इसका अर्थ है कि पिंजरे का पक्षी सोने के पिंजरे में बंद था और वन का पक्षी वन में रहता था। एक बार वे दोनों आपस में मिलते हैं। पता नहीं इस मिलन के पीछे भगवान क्या चाहते थे। वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी, हम दोनों मिलकर वन में चलें। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ, हम आराम से पिंजरे में रहें। वन के पंछी ने कहा, नहीं, मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। पिंजरे के पंछी ने पूछा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। मिलने के बाद वन का पंछी पिंजरे के पंछी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर वन में रहेंगे। तब पिंजरे का पक्षी कहता है कि वन पाखी अर्थात जंगल में रहने वाले पक्षी, तुम यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों आराम से इस पिंजरे में रहेंगे। परंतु वन का पक्षी कहता है कि नहीं, मैं तो खुले आसमान में उड़ने वाला पंछी हूँ, मैं अपने आप को पिंजरे में नहीं बांध सकता। फिर पिंजरे में बंद पंछी कहता है कि मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी, तनिक वन का गान तो गाओ। पिंजरे का पंछी कहता है, तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। वन का पंछी कहता है, ना, मैं सीखे पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता। आगे वन का पंछी बाहर बैठकर अपनी मर्जी से जो भी उसके मन में आता है वह गीत गाता है, परंतु पिंजरे में बंद पंछी रटी रटाई अर्थात जो उसके मालिक ने सिखाया है वही गीत गा रहा है। इन दोनों पंछियों की भाषा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी, जरा तुम वन का गीत तो गाकर सुनाओ। तब वह पंछी कहता है कि मैं वन का गीत नहीं गा सकता, तुम पिंजरे का ही संगीत सीख लो। फिर आजाद पक्षी कहता है कि नहीं, मैं तो अपने मन के गीत ही गाऊंगा, मैं किसी के सिखाए हुए गीत गाना नहीं चाहता। पिंजरे का पंछी कहता है, भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ। वन का पंछी कहता है, आकाश गहरा नीला है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। पिंजरे का पंछी कहता है, पिंजरे की परिपाटी कैसे घिरी हुई है चारों तरफ से। फिर आगे पिंजरे का पक्षी कहता है कि मैं तो इस पिंजरे में बंद हूँ, मैं भला जंगल की आज़ादी के गीत कैसे गा सकता हूँ। वन का पंछी कहता है कि आसमान नीले रंग का है, उसमें तुम आज़ादी से उड़ सकते हो, कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। परंतु पिंजरे में बंद पक्षी कहता है कि नहीं, मुझे तो पिंजरे के परिपाटी अर्थात रीति रिवाज, मुझे तो पिंजरे के रीति रिवाजों यानी नियमों को मानना ही पड़ेगा। इन्होंने मुझे
चारों तरफ से घेरा हुआ है। वन का पंछी कहता है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। पिंजरे का पंछी कहता है, सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। वन का पंछी कहता है कि तुम एक बार मेरे साथ चलो और खुले आसमान में बादलों के बीच उड़ो। तब पिंजरे का पक्षी कहता है कि नहीं, तुम अपने आप को इस पिंजरे के सुख में ढाल लो। अर्थात पिंजरे का पक्षी कहता है कि मैं तो इस सोने के पिंजरे में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, मैं इस पिंजरे में आराम से रहता हूँ, तुम भी मेरे साथ इस पिंजरे में आनंद से रहो। वन का पंछी कहता है, नहीं, मैं वहाँ उड़ूंगा कैसे। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय, बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है। पिंजरे के पक्षी की बातें सुनकर आजाद पक्षी कहता है कि मैं पिंजरे में बंद होकर उड़ूंगा कैसे। तब बंद पक्षी कहता है कि तुम बादलों में उड़ने की बात करते हो, परंतु बादलों में तो कहीं बैठने और आराम करने का स्थान ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को अपने अपने स्थान के महत्व के बारे में बताते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, किंतु पास पास नहीं आ पाते। पिंजरे की तिलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं, चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। इस प्रकार वे दोनों पक्षी एक दूसरे का साथ तो चाहते हैं, अर्थात दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, परंतु पास नहीं आ पाते। पिंजरे की सलाखों में से ही एक दूसरे से चोंच मिलाकर रह जाते हैं और बस आपस में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, परंतु आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते, न अपने मन की बात समझा पाते हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं, कातर होकर कहते हैं, पास आओ। वे आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझा ही नहीं पाते, बस दोनों अपने पंखों को फड़फड़ाते अर्थात जोर जोर से हिलाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि पास आ जाओ। वन का पंछी कहता है, नहीं, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय, मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। अंत में वन का पक्षी कहता है कि मैं पिंजरे में नहीं आ सकता, पता नहीं कब कौन पिंजरे की खिड़की ही बंद कर दे और हमेशा के लिए मुझे अपना बंदी बना ले। तो दूसरा पक्षी कहता है कि मुझ में अब उड़ने की शक्ति नहीं बची है, अर्थात वह पिंजरे के सुखों का इतना आदी हो गया है कि उसके शरीर में अब उड़ने की शक्ति ही नहीं बची। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि कभी भी सुखों का इतना आदी नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी रचनात्मक शक्ति या कल्पना शक्ति को ही खोकर अपनी प्रकृति से विमुख हो जाओ।